नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 30/9/2024 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस निफ्टी फिफ्टी का। निफ्टी फिफ्टी कैसे चला और क्या क्या चीजें हम इसमें देख पा रहे थे और हमने कैसे इसे ट्रेड किया या कर सकते थे। मॉर्निंग में हमने लाइंस कैसे खींची और मॉर्निंग के लाइंस का मार्केट ने कैसे रिस्पेक्ट किया, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस पे। 9 तारीख का चार्ट खुला हुआ है। ठीक है, सॉरी 30 तारीख का चार्ट खुला हुआ है। 9:15 पे हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं नीचे, क्या चल रहा था मार्केट में देखने की प्रयास करते हैं। मॉर्निंग में हमें ये दिख रहा है कि हमारा जो सपोर्ट है वो 26,000 पे बना हुआ है और रेजिस्टेंस हमारा 26,200 पे है। ठीक है, तो दोनों के बीच हम लोग देखें तो 200 पॉइंट्स का गैप है। इतना बड़ा गैप मार्केट रखता नहीं है, वो धीरे धीरे इसे गैप को कवर करने की कोशिश करेगा, या तो रेजिस्टेंस नीचे जाने की कोशिश करेगा या फिर सपोर्ट नीचे की जाने की कोशिश करेगा। अब नीचे कौन जाता है यार, अब सपोर्ट ऊपर आता है, ये हम लोग आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद थोड़ा मार्केट को सेटल होने का टाइम देते हैं। 9:18 के आसपास में हम लोग मार्केट की लाइन खींचना स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट हमारा क्या दिख रहा था, 937 के आसपास में दिख रहा था, जो कि हमने यहाँ पे 934 के आसपास में खींचा हुआ है। 2-4-10 पॉइंट कोई बहुत मेरा मायने नहीं रखता है शेयर मार्केट में। उसके बाद फिर हम लोग US-1 US+1 का लाइन खींचते हैं, जो कि 25,984 दिख रहा था। यहाँ पे हम लोग US+1 का 25,984 का लाइन खींचे हुए हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं US-1, 25,888 का है। हम लोगों ने US-1 का अप्रॉक्स 25,092 के आसपास में क्लिक किया हुआ है। ठीक है, 4 पॉइंट्स आगे पीछे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद EOR पे देखते हैं तो 180 के आसपास में आ रहा है EOR, जो कि हमने यहाँ पे 182 खींचा हुआ है 26,182 के आसपास में। और US-1 अभी देखें तो EOR-1 130 के आसपास में शो हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखने की कोशिश करते हैं आगे मार्केट में क्या क्या हुआ और कैसे हम इसे प्रेडिक्ट कर पाए। मार्केट में हम लोग 9:30 के आसपास में चलते हैं। 9:30 के आसपास चलेंगे तो हमें एक चीज क्लियर हो जाएगी कि मार्केट, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, सपोर्ट जो है वो वीक टूवर्ड्स बॉटम हो गया है। 26 वीक टूवर्ड्स टॉप हो गया है 26,100 पे, और हमारा रेजिस्टेंस जो है वो वीक टूवर्ड्स टॉप हो गया है 26,300 पे। ठीक है, इसका मतलब अभी जो मार्केट में दिखा रहा है, कुछ कुछ प्रोबेबिलिटी बन रही है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। यह हमें 9:20 के आसपास में दिखा था। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10:30 के आसपास में देखते हैं मार्केट का क्या सिनेरियो रहा। 10:30 में जो मार्केट हमारा 26,000 से 26,100 पे जो सपोर्ट आने की कोशिश कर रहा था, वो अब अपने जगह पे स्ट्रांग हो गया है। इसका मतलब कि मार्केट जब भी ऐसा होता है तो मार्केट एक डाउनवर्ड प्रेशर देता है, मतलब मार्केट को नीचे धक्का देता है, क्योंकि ऊपर का प्रेशर खत्म होगा तो नीचे की ओर नॉर्मली है कि प्रेशर बनेगा ही बनेगा। उसी तरीके से 26,300 का जो 26,200 से जो 26,300 पे प्रेशर बन रहा था वीक टूवर्ड्स टॉप, वो अब नीचे जाकर के 26,100 पे बन रहा है प्रेशर। इसका मतलब सीधा है कि मार्केट में अब जो प्रेशर हमें दिखेगा वो नीचे की ओर प्रेशर दिखेगा, मतलब मार्केट का नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी अब बढ़ चुकी है, चांस बढ़ चुका है। ठीक है, ये हमें दिखना स्टार्ट हो गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ मार्केट में, आगे देखने की कोशिश करते हैं। हमने ये देख लिया कि मार्केट, अब हम लोग देख पा रहे हैं कि ये स्ट्रांग हो गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखने की कोशिश करते हैं आगे मार्केट में क्या हुआ। हम लोग आ जाते हैं 11:30 के आसपास में। 11:30 में हमें ये समझ में आना स्टार्ट हो गया था, जो मार्केट हमारा 26,200 पे था, वो अब 26,000 पे जाकर के बैठ चुका है। ठीक है,
अब मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि मार्केट हमेशा क्या करता है, अपने गैप को फिल करने की कोशिश करता है। या तो सपोर्ट मार रेजिस्टेंस के पास आ जाएगा या फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट की ओर चला जाएगा, जिस हिसाब का मार्केट होगा। तो अभी आप लोग देख पा रहे हैं 26,200 का जो रेजिस्टेंस हमारा था वो अब 26,000 पे जाके बैठ गया है, और हमारा रेजिस्टेंस भी 26,000 पे है। ठीक है, अब दोनों यहाँ आ गए हैं, दोनों यहाँ तो आए हैं, पर मार्केट हमारा जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 200 पॉइंट का एक प्रेशर क्रिएट करके आया है। ठीक है, तो जब रेजिस्टेंस 200 पॉइंट्स का प्रेशर क्रिएट करके, ठीक है, 26,200 से प्रेशर क्रिएट करके 26,000 पे आएगा, तो फिर वो एक अच्छा खासा प्रेशर डाउनवर्ड डायरेक्शन में देने की कोशिश करेगा, ताकि एक दबाव देगा, ठीक है, मार्केट को नीचे की ओर, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट नीचे की ओर गिर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे मार्केट में क्या हुआ 12:30 के आसपास में देख लेते हैं। चीजें हमें हर मिनट पे इसमें दिखती हैं, हर सेकंड की चीजें दिखती हैं, पर अगर मैं छोटी छोटी चीजें हर मिनट पे दिखाने लगूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा मार्केट, इसीलिए हम लोग 10-10 मिनट्स के 1-1 आवर्स के गैप देख रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नीचे। नीचे आने के बाद हम लोग ये देख पा रहे हैं कि मार्केट हमारा 26,000 पे बैठा हुआ है, सपोर्ट हमारा 26,000 पे बैठा हुआ है, दोनों ही स्ट्रांग है फिलहाल के कंडीशन में। पर सपोर्ट हमारा 65%, 25,900 पर वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अब ये पूरी तरह स्ट्रांग कब होगा, मतलब वीक टुवर्ड्स बॉटम कब कहेंगे, जब ये 65 से 75% हो जाए। 75% के ऊपर होगा तो यहाँ पे ये एक सपोर्ट क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा, एक ऐसा सपोर्ट जो मार्केट को रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि कब ये सपोर्ट क्रिएट हुआ, ताकि मार्केट ये लोग रोक सके। तो अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा मार्केट जो है सपोर्ट जो है वो 26,000 पे ही है, और 25,800 पे हमारा सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया है, जो कि 55% है। पहले 25,900 पे था, 25,800 पे अब आ गया। अब मार्केट इतना गिर क्यों रहा है, मार्केट इतना गिरने का सीधा मतलब है कि मार्केट में फ्लक्चुएशन ज्यादा है, और रेजिस्टेंस ने 200 पॉइंट्स का गैप फिल किया है नीचे की ओर आकर के, तो मार्केट को थोड़ा मोड़ा या फिर 100-200 पॉइंट गिराने की एक छोटी प्रोबेबिलिटी रखता है। ठीक है, तो यही कारण है कि मार्केट थोड़ा गिर भी रहा है। और इसके बारे में अगर विस्तार से अगर आपको जानना हो, एक एक चीज अगर जानना हो कि मार्केट क्यों गिरा, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं हर एक चीज, छोटी छोटी चीजें आपको इसमें मैं बता दूंगा कि मार्केट के गिरने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी थी, और हर मिनट पे हम कैसे ये देख पा रहे थे कि मार्केट अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा, और कहाँ से गिरेगा। ठीक है, अब देख पा रहे हैं हम लोग, जैसा कि मैंने बोला था कि सपोर्ट अपना अगर 75% कंप्लीट कर लेता है तो मार्केट को वहां पे रोकने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, कोई भी चीज श्योर नहीं होता, ये शेयर मार्केट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी रहती है, 70% तक हो चुका है, धीरे धीरे क्रिएट होना चाह रहा है, और हमारा ओआई जो है वो भी 74.94% के आसपास में हो चुका है, तो ये भी एक सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं 3:15 के आसपास में, 3:15 के आसपास क्या हुआ, 3:15 के आसपास अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट इसने क्रिएट कर लिया है 83% का, मतलब वीक टुवर्ड्स बॉटम है, सपोर्ट क्रिएट नहीं हुआ है, बस 100% से 83% वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया है। एक सपोर्ट छोटा सा उसने क्रिएट किया है, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं कहेंगे, उसे सिर्फ छोटा सा सपोर्ट कहेंगे तब तक जब तक वो 83% 75% के ऊपर है। ठीक है, ये चीजें हमें दिख रही हैं, और इसी वजह से यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर के रुक गया। ये चीजें क्लियर हो गई। अब जब ये चीजें क्लियर हो गई तो मैं क्यों बोलता हूँ कि US-1 जो है, US-1 सेफ होता है और EUR+1 सेफ होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि देखिए मार्केट हमारे हर लाइन का रिस्पेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ आपने देखा तो यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेट 26,074 के आसपास में जाकर आया है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वहां तक जाके आया है, उसके बाद यहाँ से टच करने के बाद मार्केट में डाउनफॉल आया है, और यहाँ पे इसने देखिए 5, 10, 15, 20, 25 अप्रोक्स 25 to 30 मिनट्स यहाँ पे इसने
स्पेंड किया है इसे तोड़ने में, ठीक। उसके बाद 10 to 20 मिनट्स यहाँ इसको तोड़ने में, मतलब हर एक जो हमने लाइन खींची हुई है उसको ब्रेक करने में उसे टाइम लग रहा है, वो अचानक में ब्रेक नहीं कर रहा है। वो उस वहां पे उसे एक सपोर्ट मिल रहा है जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब US-1 क्यों सेफ होता है? US-1 सेफ इसलिए होता है क्योंकि मार्केट, अगर आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे तो 11:45 से लेकर के 1:05 तक मार्केट ने US-1 को तोड़ने की कोशिश की है। डाउनवर्ड प्रेशर था। US-1 का जो हमारा लाइन था, जो स्ट्राइक प्राइस था, उसने अप्रॉक्स 2 आवर्स 2 घंटे इस मार्केट को रोकने का कोशिश किया है। इसीलिए मैं बोलता हूँ US-1 जो होता है वो सेफ ट्रेड वहां से हम ले सकते हैं, क्योंकि हम जब किसी चीज, अगर मान लीजिए कोई भी एक बाउंड्री है उस पर बार बार हिट होगा तो उसे वो तोड़ सकता है। तो हम जब, अगर मान लीजिए 11:30 पे भी अगर हम मार्केट कॉल का लेते हैं और अप्रोक्स 2 आवर्स या 1 आवर्स या 30 मिनट्स 45 मिनट्स मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट रहती है, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि हो सकता है कि मार्केट टूट जाए, हो सकता है कि मार्केट तोड़ के नीचे आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम अपना एसएल छोटा कर देंगे। जो हम 25 एसएल लेते हैं उसको हम 10% का कर लेंगे, और ऊपर में हमारे पास खुला मैदान तो है ही, यहाँ से अगर जाएगा तो फिर अप्रोक्स 200 पॉइंट्स इसके लिए कुछ भी नहीं है, आराम से 200 पॉइंट जाएगा, और इधर जाएगा तो 10 पॉइंट ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि US-1 जरूरी होता है। जरूरी क्या होता है? सेफ होता है। उसके बाद अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप कहीं से भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हमारा पोस्ट मार्केट एनालिसिस था। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगर आपको कोई भी सवाल है इससे रिगार्डिंग या शेयर मार्केट से रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।